गाइस, आई एम बुशरा और आज का लेसन है हमारा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी कि जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में सेल, स्विच, बल्ब, अमीटर, वोल्ट मीटर, तार आदि लगे होते हैं। ऐसा आरेख जो परिपथ में लगे उपकरणों व धारा के स्रोत को प्रदर्शित करे विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। अब हम इस बताएंगे कि इसके अवयव क्या होते हैं और इसके प्रतीक क्या होते हैं। यानी कि आपका जो सेल होता है, स्विच होता है, बल्ब, अमीटर, वोल्ट मीटर, तार, इन सब के जो प्रतीक होते हैं वो कैसे होते हैं और किस टाइप से हम इसका विद्युत परिपथ का आरेख बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है सेल। तो हमारा सेल का प्रतीक हमारा होता है प्लस एंड माइनस, जिसमें से बड़ी वाली रेखा होती है प्लस और छोटी वाली होती है माइनस, जिसमें धारा हमेशा प्लस की साइड से माइनस की साइड प्रवाहित होती है। एंड नंबर सेकेंड होता है हमारा बैटरी। बैटरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों आ जाते हैं आपके वायर से। ये होता है आपका प्लस और ये होता है माइनस, जिससे हम इसे माइनस को जोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि परिपथ में हम ले लेते हैं बैटरी। ये हमारी एक बैटरी हमने ली है, और ये है हमारी दूसरी बैटरी। जिससे ये है हमारा प्लस और ये होता है हमारा माइनस। ये है हमारा प्लस और ये हमारा माइनस। इसी टाइप से हम दो तीन चार जितने भी बैटरी या सेल दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इस पे ये होता है हमारा प्लस और ये होता है हमारा माइनस, होता है हमारा, जिसमें आपका माइनस का जो वायर होता है वो आपका ऐड होता है प्लस से। इसी टाइप से माइनस का वायर आपका ऐड होता है, जुड़ा हुआ होता है प्लस से, और ये वाला माइनस वायर और ये वाला प्लस वायर कहीं पर भी लगा दो तो आपकी जो बैटरी होगी, जो आपकी सेल होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें जो है धारा प्रवाहित हो जाएगी। वो आपका आता है बल्ब। बल्ब का सिंबल आपका होता है इस टाइप से। हम बल्ब जो बनाते हैं वो इस टाइप बनाते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का सिंबल होता है इस टाइप से। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम आर से व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रतिरोध का जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिरोध आर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लग। प्लग या कुंजी। प्लग या कुंजी खुली एंड प्लग या कुंजी बंद। खुली और बंद कुंजी, ये होती है आपकी खुली कुंजी
और ये होती है आपकी बंद कुंजी। ये होते हैं आपके वायर यहाँ से। खुली कुंजी और बंद कुंजी, यदि आपकी ये खुली कुंजी है तो ये बंद है, और ये बंद है तो ये खुली है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप 2 वायर लेते हैं इधर, जैसे हमने ये 2 वायर लिया है, ठीक है। एक वायर हमारा ये है और एक वायर हमारा ये है, ठीक। और ये इस टाइप से खुला हुआ है, ये इस टाइप से खुला हुआ है। यदि हमारे पास कोई स्विच है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वायर लिया है, ये वायर हमारा ऑन है बट ये ऑफ है। इसी टाइप से हम 2 वायर लेते हैं। अगर इसको हमने इस टाइप से कर दिया तो ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, बंद हो गया, लेकिन ये हमारा ऑन है। यदि हमारे पास कोई प्लग होता है और हम उसे ऑन करते हैं तो उसके अंदर से जो वायर होता है, वो उसका वायर जो होता है वो एक दूसरे में टच हो जाता है, तो यानी कि अंदर से वो बंद हो जाता है। और यदि हम किसी प्लग को ऑफ़ करते हैं तो उसका जो वायर होता है वो दोनों वायर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो यानी कि वो अंदर से खुल जाते हैं। तो इसलिए हम खुले को ऑफ और बंद को ऑन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका तार संधि। तार संधि किसे कहते हैं? तार संधि, यदि जैसे आपके पास एक लंबा वायर होता है और उसके बीच में एक कट लगाकर, मीन ऑफ उसका थोड़ा सा वायर अंदर से निकालकर उसमें दूसरा वायर लगाकर और इस टाइप से लिया जाता है, जिससे इधर वायर और इधर वायर और इधर वायर, यानी कि तीनों साइड, तीनों या दोनों, जो भी आप माने, दोनों या तीनों साइड्स में जो होती है आपकी धारा प्रवाहित होने लगती है, तो उसे तार संधि कहते हैं। जैसे कि इस टाइप से आपके पास ये एक लंबा तार है, ओके, और इसके बीच में कट लगाकर यहाँ एक और तार जोड़ लिया जाए, तो आपकी जो धारा प्रवाहित होगी वो तीनों साइड में ही होगी, जिसे तार संधि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग किसे कहते हैं? तार क्रॉसिंग, जैसे यदि मान लिया जाए आपके पास एक वायर है और उस वायर के ऊपर से, उस वायर के ऊपर से, मीन ऑफ काट का नहीं, ऊपर से एक और वायर इस टाइप से ले लिया जाए तो उसे तार क्रॉसिंग कहते हैं। यदि नेक्स्ट आता है आपका अमीटर। अमीटर जो होता है आपका ए एम्पियर, जिससे ये दोनों वायर होते हैं प्लस एंड माइनस, तो ये होता है आपका अमीटर का सिंबल। अमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे अमीटर कहते हैं। यदि मान लिया जाए आपका फुल विद्युत परिपथ है और उसमें जो आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको मापने के लिए जिस यंत्र का यूज़ होता है उसे अमीटर कहते हैं। तथा अमीटर आपका जो होता है वो कम प्रतिरोध का यंत्र होता है, यानी कि उसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, जिसे सदैव परिपथ जो आपका होता है, विद्युत परिपथ जो होता है, उसमें हम अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयोजित करते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर होता है आपका, वोल्टमीटर का सिंबल होता है आपका, जो अवयव होता है वो होता है वी। जैसे ये वायर होता है आपका प्लस और ये होता है माइनस। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी चालक के दो सिरों के बीच, यानी कि दो बिंदुओं के बीच, यानी कि दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। इसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, और वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। इसलिए अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आपको जो विद्युत परिपथ होता है उसमें अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और वोल्टमीटर जो होता है उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब हम बनाते हैं विद्युत परिपथ का किरण आरेख। विद्युत परिपथ का किरण आरेख किस प्रकार बनाया जाता है? यह है आपका विद्युत परिपथ का किरण आरेख, जिसमें हमने यहाँ एक प्रतिरोध है, एम्पियर है, और ये हमारी कीज़ हैं, ये हमारी कीज़ हैं, और ये बैटरी है,
और ये एक बल्ब लगा है जिसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बीच का विभवांतर मापता है हमारा V वोल्ट मीटर। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का विभवांतर मापता है। तो ये आपका होता है विद्युत परिपथ का किरण आरेख। बट आपको इस चीज़ में विद्युत परिपथ का किरण आरेख में ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर आपके जो की है अगर इसमें डॉट लगा है तो ये बंद कुंजी है, और अगर इसमें डॉट नहीं लगा है तो ये खुली कुंजी होती है। ये हमारे डायग्राम्स निम्न परिपथों का तुल्य प्रतिरोध, यानी कि हमें इन तीनों डायग्राम्स का प्रतिरोध निकालना है कि इन तीनों डायग्राम जो है इनका प्रतिरोध हम किस टाइप से निकाल। इसलिए हमें पता होना चाहिए हमारा फॉर्मूला, यानी कि हमारे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होगा और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा। ये होता है आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है आपका श्रेणी क्रम में। और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है आपका समांतर क्रम में। तो हम फर्स्ट वाला लेंगे आपका कि हमारा ये जो डायग्राम है 3 ओम 4 ओम एंड 5 ओम, इसका हम प्रतिरोध किस टाइप से ज्ञात करते हैं। हमारा डायग्राम है ये, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं एक प्लस माइनस प्लस माइनस। माइनस से हमने यहाँ पर लगा दी है एक बैटरी। तो हमारा ये 3 ओम एंड 4 ओम, इसे हम कहते हैं ओम, एंड आपका है ये 5 ओम। 3 ओम 4 ओम एंड 5 ओम, ये तीनों ओम हमारे जो है श्रेणी क्रम में है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे श्रेणी क्रम का। तो हमारा पहले हम लिख लेते हैं R1 बराबर हमारा 3 ओम एंड R2 बराबर 4 ओम एंड R3 बराबर 5 ओम। इससे R1, R2 व R3 तीनों ही श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा हो जाएगा बराबर R1 है हमारा 3 एंड R2 है 4 एंड R3 है 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा R बराबर 12 ओम। तो हमारा आंसर हो जाएगा R बराबर 12 ओम। ओके, तो हम देखते हैं सेकंड में हमारे दोनों ही समांतर क्रम में लगे हैं, जिसमें से एक है 5 ओम और एक है 6 ओम। ये दोनों ही हमारे समांतर क्रम में हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 ओम व 6 ओम तरह समांतर क्रम में, यानी कि 5 ओम और 6 ओम दोनों ही समांतर क्रम में है। तो इसका हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा हमारे समांतर क्रम का फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 बराबर R1 हमारा है 5, तो 1/5 एंड प्लस R2 है हमारा 1/6। 1/R बराबर 6
6 पंजे 30, 6 5 30 एंड 6 पंजे 30, तो हो जाएगा हमारा 6 5 11 1/r बराबर 11/30 हो गया है। तो हमारा हो जाएगा 11 की r से 11r बराबर 30 की 1 से 30 1 सा 30, आपका हो जाएगा r बराबर 30/11 ओम। ये हो जाएगा आपका आंसर। (30/11 ओम। ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल जिसमें 3 ओम एंड 3 ओम है समांतर क्रम में और 1.5 ओम है श्रेणी क्रम में। तो अब देखते हैं हम इसका आंसर किस टाइप से निकालें। 3 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे समांतर क्रम वाला। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, इसमें से 1/r बराबर r1 है हमारा 3 प्लस r2 भी है हमारा 3, तो हमारा हो जाएगा 1/r बराबर 3, 1/r बराबर 2/3, तो आपका हो जाएगा 1/r बराबर 3, r बराबर 3/2, तो 3/2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा r बराबर 1.5 ओम। ये हो गया हमारा समांतर क्रम का। अब हमें निकालना है श्रेणी क्रम का। तो हम किस टाइप से निकालेंगे, तो हम पहले जो हमारा r है उसे हम कुछ भी मान लेते हैं, क्योंकि वरना अब हम समांतर क्रम का r और श्रेणी क्रम के r में हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो हम इस वाले r को हम मान लेते हैं a, तो हम यहाँ सब में कर देते हैं a। हो जाएगा हमारा आर ए, और सेकंड वाले को हम कुछ भी मान सकते हैं, सेकंड वाले को हम मान लेंगे आर बी। तो हो जाएगा आपका प्राप्त 1.5 ओम व 1.5 ओम, 1.5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम इस टाइप से कर लेंगे। अब हम यहाँ फॉर्मूला लाएंगे श्रेणी क्रम का। r बराबर r1 प्लस r2, ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम, जिसमें से r1 को हमने माना था a और r2 को हमने माना है b मान लिए, r2 को b मान लिए। तो हमारा ra हो जाएगा बराबर 1.5 प्लस 1.5, तो 1.5 हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3.0। क्या हो जाएगा हमारा 3.0। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर r बराबर 3 ओम, r बराबर 3 ओम हो जाएगा हमारा आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ एंड लाइक दैट ऑल्सो।